बार बार प्रतिज्ञा करना पर उसका निर्वाह न कर पाना। आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, 1 2 3 फिर गिर गया, वहीं गिर गया। माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें बराबर दर्द बढ़ते जाना। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है और उसमें सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। नाक के साइड में यहां कालिमा आ जाना, फिर वो कालिमा धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना। वो ना तो लोक में ना परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता। ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता। एक बार बोलिए, 100 वर्ष बाद पूछ लीजिए, 100 वर्ष बाद उसकी स्मृति वैसे ही बनी रहेगी यदि वो ब्रह्मचारी है। अध्यात्म विद्या हम क्यों नहीं धारण कर पाते? आगे भगवान वर्णन करते हैं, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं तो आप अध्यात्म विद्या को धारण नहीं कर सकते। ये वो विद्या नहीं है कि केवल बौद्धिक विद्या हो, कि बुद्धि के द्वारा आप रट लो, बुद्धि के द्वारा आप उसको समझ लो। ऐसी विद्या नहीं है। इसमें आपके एक एक आचरण, एक एक इंद्रिय जब शास्त्र सम्मत चलेगी तब आप अध्यात्म विद्या को जान पाएंगे। और अध्यात्म विद्या को जान गए तो ये स्वाभाविक सब आपके अधीन हो जाएंगे। ब्रह्मचारीवत स्थितः जो है वही निर्भय हो सकता है। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय है, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहां भय लगेगा। अभयद भुज दंड मूल, जिनकी भुजाएं शरणागत को अभय प्रदान करने के लिए फड़कती रहती है। अजान बाहु अमित बलशाली प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय उनकी भुजाएं फड़कती रहती है जो उनके चरणों का आश्रित होता है। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। स्वामी के गोरे चरणारविंद का अद्भुत प्रभाव, अद्भुत शक्तियां अपने शरणागत की रक्षा करती रहती है। राधा किशोरी के ही अंश से जितनी महाशक्तियां हैं, कामाख्या, दुर्गा, अंबा, चामुंडा, ये महान महान शक्तियां सब लाडली जी के एक अंश से प्रकट हुई हैं। स्वामी जी के गोरे चरणारविंद में अनंत शक्तियां वास करती हैं, जिन चरणों को स्वयं महाबलशाली प्रभु श्री कृष्ण दैन्य होकर दुलार करते हैं। इन चरणों का जो आश्रय लिए हुए है, हाँ, शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने। चाहे जितना कोई पतित हो, श्री राधा किशोरी के चरणों का आश्रय ले लिया तो अत्यंत दयालु, कृपालु, वात्सल्य समुद्र लाडली जो उसका कभी त्याग नहीं करती है। पतित पावन बाने, पतितों को पावन कर देना इनका स्वभाव है, इनके चरणों का प्रभाव है। भयभीत को अभय कर देना, चाहे जितना कोई अधम क्यों न हो, एक बार हमारी लाडली की शरण में आ जाए, हृदय से आ जाए, अन्य ठौर ना रखे तो बस हो गया, हो चाहे जैसा भी हो। ये भय तभी तक रहता है जब तक हम इंद्रियों का आश्रय लिए हैं, शरीर का आश्रय लिए हैं, अंतःकरण का आश्रय लिए हैं, या बाहर किसी व्यक्ति का, धन का, अपने अनुष्ठान का, अपने कर्तव्य का। अगर इनका आश्रय है तो फिर भय बना रहेगा। केवल आराध्य देव का आश्रय है तो इनके चरणारविंद से जो बल प्रकट होता है वो महाबल है, कहीं भय नहीं होता। ब्रह्मचारी व्रत स्थित है, सबको कल्याण मार्ग में चलने का उत्साह ये ब्रह्मचर्य ही प्रदान करेगा। यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं हैं
तो आप में स्वाभाविक ये कमियां जागृत होंगी जो अध्यात्म में चलने ही नहीं देंगी। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है। वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है, थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती, दुखी व उदास, जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवतिक, वो उसमें नहीं होगा। स्वभाव बड़ा ही रुक्ष होगा, कड़ुआ होगा, बहुत ही हल्के स्वभाव का आदमी होगा। विश्वसनीय तो हो ही नहीं सकता, कामी पुरुष विश्वसनीय नहीं होता। वो कभी भी बदल सकता है, उसमें क्षमता नहीं है एक बात पर टिके रहने की। वो कसम खाए तो भी बहुत शीघ्र अपनी कसम तोड़ देगा। स्वभाव में कभी उसकी प्रसन्नता नहीं होगी, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा बन जाएगा। रूखा होने के कारण नाक में गुस्सा रखी रहेगी, जरा सी बात में वो बहुत क्रोधित हो जाना, अपनी खोपड़ी फोड़ने लगना, दूसरों की फोड़ने लगना, अपने थप्पड़ मारने, मतलब एक जैसे कोई विक्षिप्त आदमी, पागल आदमी, ऐसी उसकी चेष्टाओं ने चीख चीख के बोलना, माथा पटकने लगना, ये लक्षण है ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले के। वो जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब क्षीण होने लगती है। शूरवीरता काम क्रोधादि को सहन करना है। उसके कपोल में हल्के हल्के से सांवले दाग प्रकट होने लगते हैं, एक झुर्री सी पड़ने लगती है। ये वीरनाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीरपात हो।